हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। सो गाइज, मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टीच करने वाली हूँ। वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस। इससे पहले भी मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस पे 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसको बहुत लोगों ने देखा है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। तो उसमें मैंने 3 ऐसी सीक्रेट टिप्स दी हैं, जिससे क्या हुआ है कि उस सीक्रेट टिप्स को लर्न करने के बाद बच्चों के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस बहुत ईजी हो गया। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी, लेकिन पहले आपको वही सीक्रेट 3 टिप्स दूंगी जिससे आप भी उसको लर्न कर लें और बहुत अच्छे से एक्टिव और पैसिव वॉइस को कर पाएं। अब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के क्या रूल्स हैं, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये सबसे फर्स्ट टिप्स है, जिसको आप लर्न कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड ये है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है सारे टेंसेज में। मीन्स जो 8 टेंसेज हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, उसमें केवल थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये भी बहुत ईजी हो जाता है। और थर्ड है, बाय कंजक्शन का यूज करते हैं हम। तो यही सीक्रेट 3 रूल्स है, जिसको हमें एक्टिव से पैसिव बनाने में अप्लाई करना ही करना है। तो ये हो गया बहुत इजी। अब इसको मैं रफ करके आपको जिस टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज करना बताऊंगी वो लिखने वाली हूँ। तो इससे पहले जो मैंने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना बताया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट भी जिसको बोलते हैं। तो आप उसको अगर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, उसके थ्रू देख सकते हैं। और आज का जो मेरा टेंस होगा वो होगा सेकेंड टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब चूंकि आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल्स क्या होता है, इसमें इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को ऐड किया जाता है। ठीक है। अब इसी से एक सेंटेंस में ले रही हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। ये बहुत इजी सेंटेंस है और बहुत इजी तरीके से इसी के थ्रू आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीख जाएंगे। देखिए, इसमें जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कुछ नहीं करना होता है, केवल बीइंग ऐड करना होता है। उसके अलावा जो रूल्स मैंने अभी बताया कि बाय कंजक्शन का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे चेंज करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको हम इस जगह पे लाएंगे, यानी अ लेटर। अब देखिए यहाँ पे अ लेटर है, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा हम इज का यूज करते हैं। तो हमने इज लगाया। ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ओनली यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ क्या लगाया, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग आपका वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म होगी रिटन। अब बाय लगा के देन ऑब्जेक्ट लाएंगे, आई यहाँ आके मी बन जाएगा। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव में चेंज। यानी कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें हमें बीइंग ऐड करना होता है। अगर हम फॉर्मेशन के थ्रू समझेंगे तो इसमें होता है इज एम आर प्लस बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट टेंस आपको बताने वाली हूँ, वो है पास्ट कंटिन्यूअस। सो गाइज, आफ्टर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं आपको टीच करने वाली हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसको भी ध्यान से देखेंगे। बहुत इजी रूल्स है इसके भी। इजी कह सकते हैं या सेम कह सकते हैं कि सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे ही है। पास्ट कंटिन्यूअस की जो टेंसेस होती हैं उसमें वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो वर्ब होता है वॉज एंड वर्ब। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें भी आईएनजी ऐड हो जाता है। ये रूल्स हो गया। ठीक है।
अब हम अगर एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका रूल्स जो होगा वो होगा was, were accordingly, then, being, verb की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्वियस इससे पहले सब्जेक्ट होगा। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो हम मान लीजिए एक एग्जांपल में सेंटेंस लिखा, I was singing a song। तो सबसे पहले हमें इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये है। अब इसको हम इस जगह पे लाएंगे, इसको इस जगह पे लेकर जाएंगे। तो अ सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाएंगे। वॉज के बाद हमें क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारा सिंगिंग है तो हम उसकी थर्ड फॉर्म संग लिखेंगे। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय मी। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस भी चेंज हो गया। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी तो उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग, उसमें हमें केवल बीइंग ऐड करना है। बाकी वही रूल्स अप्लाई होंगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड बाय। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो वो चेंज नहीं होता है। इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस से रिलेटेड कभी भी कोई सेंटेंस आता है तो आप उसमें नो चेंज लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है और आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और हम और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को प्रेजेंट कर पाते हैं। थैंक यू।